हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आ गए हैं और एक नए टॉपिक में। फ्रॉक की अपन ने डिस्कशन स्टार्ट की थी, फ्रॉक की अपन ने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर दी थी, फ्रॉक की एनाटॉमी की तरफ अपन बढ़ गए थे, अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में कवर किया था, अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिटेल में कवर किया है। आज का टॉपिक है सर्कुलेशन इन फ्रॉक्स, कि फ्रॉक्स में सर्कुलेशन कैसी होती है वो आज अपन समझने वाले हैं। तो प्रीवियस अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो चैनल को चेकआउट करके प्रीवियस वीडियोस देख के इस वीडियो में आना, क्योंकि कंटिन्यूटी अच्छी बनी रहेगी। यस सर, सर्कुलेशन इन फ्रॉक्स की बात करते हैं। तो बेटा सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है? सर्कुलेशन माने किसी चीज का सर्कुलेट करना। सर्कुलेट का सिंप्लीफाइड वे क्या है भाई? जैसे अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, चारों तरफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, चारों तरफ ब्लड पहुंच रहा है, हर एक अंग अंग में ब्लड पहुंच रहा है, ये सर्कुलेशन का मतलब है। तो भाई फ्रॉक्स में कैसा सर्कुलेशन होता है? तो एनसीईआरटी ने कहा है कि फ्रॉक्स हैव वेल developed vascular and lymphatic system। तो भाई एनसीईआरटी ने ये लाइन कही कि फ्रॉक्स के पास वेल डेवलप्ड वैस्क्यूलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम और वैस्क्यूलर सिस्टम में क्या है सर? वैस्क्यूलर सिस्टम मानी यहां पे ब्लड इज द मेन फ्लूइड। वैस्क्यूलर सिस्टम की जब भी बात करते हैं बेटा, तो ब्लड अपना यहां पे मेन फ्लूइड की तरह काम करता है, मेन फ्लूइड की तरह काम करता है। लेकिन जब भी अपन लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो लिम्फ एक्ट्स एज द मेन फ्लूइड। मतलब सिंपली सर, वैस्कुलर सिस्टम माने ब्लड जब भी मेन फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, मेन सर्कुलेशन में मदद कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या मतलब है सर? लिम्फ एक्ट कर रहा है मेन फ्लूइड की तरह। यस सर। ब्लड में बेटा बेसिक क्या क्या बातें पाए जाते हैं वो समझ लेते सर। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है सर, प्लाज्मा 55% होता है। ये सब आप लोग पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। सर प्लाज्मा 55% होता है, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। हाँ सर। ब्लड में और क्या होता है सर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये कितने परसेंट होते हैं सर? 45%। सेम ह्यूमंस में भी आपको मिल जाएगा, सेम ही फ्रॉक्स में है। यस सर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के आप मुझे टाइप बताइए सर। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही फ्रॉक्स में है। मैंने बोला ब्लड फ्रॉक्स में दो, फ्रॉक्स और ह्यूमंस में सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लड प्लाज्मा में डिवाइडेड, दैट इज 55%, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है, जो भी ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। यस। यहां पे क्या है सर? फ्रॉक्स में आरबीसीज कैसे है सर? आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है एंड ओवल शेप्ड है सर। फ्रॉक्स में आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड and oval shaped and they are biconvex
ध्यान से बेटा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो कि फ्रॉग में आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, ओवल है और बाय कॉन्वेक्स है। यहां पे बेटा साइड में ह्यूमंस का मैं बता रहा हूं, ह्यूमंस में आरबीसीज कैसे है सर? आरबीसीज है ई न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। फिर वो राउंड है एंड बाय कॉनकेव है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला फ्रॉग्स में आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, ओवल है एंड बाय कॉन्वेक्स है, लेकिन ह्यूमंस में आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड है, राउंड है और बाय कॉन्केव है। ये याद रहेगा। दोनों में हीमोग्लोबिन तो पाया ही जा रहा है सर, दोनों में हीमोग्लोबिन तो पाया ही जा रहा है, हीमोग्लोबिन दोनों में पाया जा रहा है। यस सर, इसमें भी हीमोग्लोबिन होगा, इसमें भी हीमोग्लोबिन होगा। यस सर, इसमें हीमोग्लोबिन होगा, इसमें भी हीमोग्लोबिन होगा। यस सर, ये बात कर दी अपन ने ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड 55% प्लाज्मा होता है, दैट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। हाँ सर, यहां पे डिफरेंस कहां पे आना स्टार्ट हो गया सर? आरबीसीज में। आरबीसीज इन फ्रॉग्स आर न्यूक्लिएटेड, ओवल एंड बाय कॉन्वेक्स, लेकिन ह्यूमंस में आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, राउंड एंड बाय कॉनकेव। यस सर, ये समझ में आ गया। सर ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिम्फ क्या है? ब्लड माइनस आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स माइनस सम प्रोटीन्स। यहां पे प्रोटीन्स पाए नहीं जाते कुछ और आरबीसीज यहां पे एब्सेंट होते हैं, मतलब ब्लड माइनस आरबीसी माइनस सम प्रोटीन्स को अपन लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ बेटा अपना स्ट्रॉ लाइक होता है, इट इज येलोइश स्ट्रॉ लाइक, ये बेटा लिम्फ होता है। यस सर, लिम्फ में हमारे पास कुछ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ये सब आप आगे पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। लिम्फोसाइट्स का बस इतना जान लो, इनका काम क्या है सर? इनका काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये इनका काम है, प्रोवाइड करना, ये इनका काम है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लिम्फ को मैंने क्या बोला सर? ब्लड माइनस आरबीसीज माइनस सम प्रोटीन्स, ये येलोइश होता है, स्ट्रॉ लाइक होता है। यहां पे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, आप आगे पढ़ोगे। लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यस सर। एनसीईआरटी में सर एक लाइन लिखी गई है, क्या है बेटा वो लाइन? कि वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है सर? आप लिख लेना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे वैस्कुलर सिस्टम में भाई। ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में आपको
क्या क्या देखने को मिलेगा? लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा सर? हमें लिम्फ देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे, लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे एंड लिम्फ चैनल्स देखने को मिलेंगे, लिम्फ चैनल्स देखने को मिलेंगे। इसका बस नाम अभी तक आप लिख लो। यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स अपने को देखने को मिलेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड वेसल्स, ये सारे चीजें देखने को मिलेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में अपने को लिम्फ नोड्यूल्स एंड लिम्फ चैनल्स अपने पास देखने को मिलने वाले हैं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया है क्या? यहां तक मैंने बेसिक बताया है कि पहली लाइन स्टार्ट की कि फ्रॉग्स के पास डेवलप्ड वैस्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम है। फिर अपन ने डिकोड किया कि वैस्कुलर में ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, लिम्फ क्या है, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स है वो क्या करते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, ह्यूमंस के आरबीसीज और फ्रॉग्स के आरबीसीज में क्या डिफरेंस है, वो अपन ने समझ लिया है। यहां पे बेटा थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस की तरह हार्ट पाया जाता है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है। ये हार्ट कैसा होता है सर? हार्ट इज बेटा मायोजेनिक। सर मायोजेनिक का मतलब क्या है? हार्ट इज मायोजेनिक यानी हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हार्ट के मसल्स, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको अपन मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। लेकिन अपने हार्ट में, ह्यूमंस के हार्ट में 4 चेंबर्स पाए जाते हैं सर, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। हाँ सर, ये हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है कि ह्यूमंस के हार्ट में 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल्स है। जी गुरुजी, ये हमने पढ़ा है। हार्ट ऑफ फ्रॉग में 3 चेंबर्स पाए जाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। 3 चेंबर्स पाए जाते हैं, ऊपर के 2 ऑरिकल्स और नीचे एक वेंट्रिकल पाया जाता है। क्या बोला सर ने? 2 ऑरिकल्स प्लस 1 वेंट्रिकल, मतलब फ्रॉग का हार्ट कैसा है सर? 3 चेम्बर्ड हार्ट है। फ्रॉग का हार्ट कैसा है बेटा? फ्रॉग का हार्ट 3 चेम्बर्ड है। यहां पे 2 ऑरिकल्स पाए जा रहे हैं और एक ही वेंट्रिकल पाई जा रही है। यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा हार्ट के बारे में लिखवा है मैंने बेसिक, डायग्राम अगले पेज पे समझेंगे। सारी चीजें डायग्राम से तेरी क्लियर होने वाली है। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन माने सर ये पंप करता है ताकि ब्लड सर्व अंग तक पहुंच पाए, जैसे ह्यूमंस के केस में। सर हार्ट इनका मायोजेनिक है, यानी हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही बेटा यहां पे बात ऐड कर सकते हो, ह्यूमंस हार्ट इज ऑल्सो मायोजेनिक। ह्यूमन का हार्ट भी कैसा होता है बेटा? मायोजेनिक होता है। ह्यूमंस का हार्ट भी बेटा मायोजेनिक होता है और फ्रॉग्स का भी हार्ट बेटा मायोजेनिक होता है। सर ये बात हमें समझ में आ गई है। यहां तक की सारी बातें क्लियर है? यहां तक की बेटा सारी बातें क्लियर है? यस। रिवीजन करते हैं और मेन स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जहां से बहुत सारे सवाल नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके। सर हमने क्या किया आज? सर्कुलेशन ऑफ फ्रॉग हमें स्टार्ट करना था। सर्कुलेशन मतलब सर चीजों का सर्कुलेट होना, जैसे अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सारे अंगों तक ब्लड पहुंच रहा है, वैसे ही फ्रॉग्स में वेल डेवलप्ड वस्क्यूलर सिस्टम है और वेल डेवलप्ड लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। वस्क्यूलर सिस्टम में ब्लड मेन फ्लूइड है,
ब्लड में दो पोर्शन है सर, लिक्विड पोर्शन 55% है, प्लाज्मा है वो, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को इरेक्थ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। अगर नहीं मालूम तो साइड में लिख सकते हो, रेड ब्लड सेल्स को इरेक्थ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। ये साइड में चाहे तो बेटा नोट डाउन कर ली। फिर मैंने डिफरेंस बताया कि आरबीसी ऑफ फ्रॉग, हीमोग्लोबिन तो होता ही है दोनों में, ह्यूमंस में और फ्रॉग्स में हीमोग्लोबिन तो है ही, आरबीसी में पिगमेंट है ही, लेकिन फ्रॉग्स का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, वो ओवल होता है और वो बायकॉन्वेक्स होता है। लेकिन ह्यूमन का आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, ई का मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बायकॉन्केव एंड राउंड डिस्क लाइक होता है। यहां पे सवाल पूछ सकता है बेटा। फिर मैंने बोला कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ मेन फ्लूइड की तरह काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में भाई जाहिर सी बात है लिम्फ। तुमने पूछा सर लिम्फ क्या है, सब पढ़ोगे हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए मैंने बताया लिम्फ का मतलब है ब्लड माइनस आरबीसी माइनस सम प्रोटीन्स, ब्लड माइनस आरबीसी माइनस सम प्रोटीन्स। सर यस सर, ये इसका कलर येलोइश स्ट्रॉ लाइक होता है, छना हुआ ब्लड इसको अपन कह सकते हैं। लिम्फोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं सर। लिम्फोसाइट्स आर बाजू में लिख सकते हो, लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ WBCs which help in immunity, which provide us immunity. Yes sir. फिर मैंने कहा वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स का इंक्लूजन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड एंड लिम्फ चैनल्स का कंसिस्ट करते हैं, लिम्फ नोड्स और लिम्फ चैनल्स। लिम्फ नोड्स लिम्फ चैनल्स क्या क्या होते हैं वो सब आप आगे पढ़ोगे, इस चैप्टर में कुछ नहीं। यस सर। मैंने कहा हार्ट, भाई हार्ट तो होना ही चाहिए, हार्ट में मतलब फ्रॉक्स में हार्ट होता है क्या? मैंने कहा यस, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, जहां पे 2 ऑरिकल्स है और 1 वेंट्रिकल्स है। सर ह्यूमन का हार्ट कैसे है, रिलेट कर। ह्यूमन का हार्ट 4 चेम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। फ्रॉक का हार्ट 3 चेम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। यस सर। मायोजेनिक हार्ट है, हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन हार्ट भी मायोजेनिक होता है, ह्यूमन हार्ट भी बेटा मायोजेनिक होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं अपन डायग्राम की तरफ, डायग्राम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेटा अपन बना रहे हैं, ध्यान से देखना। बॉक्स की शेप में डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो सके चीजें। यस सर, बॉक्स के वे में मैं डायग्राम बना रहा हूं, बॉक्स के वे में। यहां पे बेटा मेरे साथ लेबलिंग करो। ये क्या है सर, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये एक वेंट्रिकल है। ये 3 चेंबर्स हमें मालूम थे सर। फ्रॉग का हार्ट 3 चेंबर होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। यस सर, यस सर। यहां पे बेटा कुछ बेटा और एसेसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन्हें अपन चेंबर्स की तरह नहीं गनते, ये एसेसरी स्ट्रक्चर्स। ये बेटा एक डोर्सल तरफ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं सर, जिसे अपन बोलते हैं साइनस विनोसस। नाम ध्यान से लिखना, साइनस विनोसस। ये बेटा कहां पे पाया जाता है? इट इज triangular structure found
on the dorsal side of the heart यहां पे क्या है सर, साइनस विनोसस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। सपोज ये हार्ट है तो हार्ट के पीछे, हार्ट के डॉर्सल साइड पे सर ये पाया जा रहा है। यस सर, डॉर्सल साइड की तरफ पाया जा रहा है। यस, यहां पे बेटा ध्यान से देखना, यहां पे बॉडी है, सपोज ये बॉडी है फ्रॉकी, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे साइनस विनोसस में आता है थ्रू वेना कावा। ध्यान से सुनना बेटा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा की मदद से, वेना कावा मतलब लार्जर वेन्स की मदद से साइनस विनोसस में आता है। बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू साइनस विनोसस में आता है, फिर वो राइट ऑरिकल में जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। फिर वो राइट ऑरिकल में जाता है, जो मैंने ब्लू से बनाया बेटा, ब्लू से मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताऊंगा और रेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताऊंगा, यहां पे ये वाले एरोस के थ्रू। यस सर, मैंने बोला यहां पे राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल पाया जा रहा है, ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। उसके राइट ऑरिकल के डॉर्सल तरफ, हार्ट के डॉर्सल साइड पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, साइनस विनोसस, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था थ्रू द लार्जर वेन्स। बॉडी से कलेक्ट करके लार्जर वेन्स के थ्रू यहां पे ब्लड डाला जा रहा था, जो साइनस विनोसस से आगे राइट ऑरिकल में जा रहा था। यस सर, यहां तक की बात क्लियर है? ओके सर। फिर बेटा राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर सर यहां पे देखना, ये बेटा लंग्स है, ये बेटा हमारे लंग्स है, रफ डायग्राम है फ्रॉक के, ये लंग्स है सर। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में गया, वहां पे ऑक्सीजनेशन हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे गया, वहां पे ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। यहां तक की बात क्लियर है क्या? फिर से बताता हूं, फिर से चलते हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेन्स के थ्रू साइनस विनोसस में गया। साइनस विनोसस क्या है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट पे पाया जा रहा है। इसे चेंबर मानते हैं क्या? नहीं सर, ये एसेसरी पार्ट है। इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को दे दिया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है, लंग्स से पूछता है क्या करूं सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू वाला लंग के पास गया, फिर लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर लिया, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और उसको हमने पोर कर दिया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। सर ये क्या गड़बड़ हुई? लेफ्ट एट्रियम के अंदर सर पोर कर दिया, और राइट एट्रियम में सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी यहां पे मिक्सिंग हो जा रही है। इंपॉर्टेंट बात लिख, वेंट्रिकल्स में मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे मिक्सिंग हो रही है।
और यही ब्लड बॉडी में जा रहा है, यही मिक्स्ड ब्लड बॉडी में जा रहा है, यही मिक्स्ड ब्लड बॉडी में जा रहा है। सर आपने एक बात तो मिस कर दी। कौन सी बात है बेटा, कौन सी बात है? यहाँ पे और एक सर एसेसरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, बताइए हमें कौन सा सर, कौन सा एसेसरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है? ध्यान से देखना, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, मैंने बोला वेंट्रिकल से डायरेक्टली नहीं जा रहा, वो अपन ने तेरी चेकिंग में कर रहा था, तू क्लास देख रहा है प्रॉपरली क्या? नहीं, चेकिंग कर रहा था। यहां पे वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, मिक्स ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो यहां पे वेंट्रल, ध्यान से सुनना, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे एक सैक जैसा स्ट्रक्चर, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर, जिसे मैंने क्या बोला सर? जिसे मैंने बोला कोनस आर्टेरियोसस। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, कोनस आर्टेरियोसस। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी क्या चेंबर है? नहीं सर, एसेसरी स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फाउंड ऑन द ventral side of the heart, ventral side of the heart, ventral side of the heart, यहां पे मैंने बोला और एक एसेसरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। मैंने क्या बोला? फिर से रिवाइज करते हैं सर, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। पहले से देख, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वेन्स के थ्रू, कहां पे गया? साइनस विनोसस के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया। जी सर। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स ने इसको प्योर बनाया, लंग्स ने प्योर बना के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भर दिया। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो रहा है, यानी देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिक्स कर गए सर, यस। फिर वेंट्रिकल्स के बाद यहां पे ब्लड जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे मैंने बोला कोनस आर्टेरियोसस। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फाउंड ऑन द वेंट्रल, आगे की तरफ। यहां पे ट्रायंगुलर है, यहां पे देखिए डायग्राम है, यहां पे ट्रायंगुलर, पीछे की तरफ डोर्सल तरफ साइनस विनोसस है, तो वेंट्रल तरफ कोनस आर्टेरियोसस होगा सर। फिर उसके बाद आपने जो लिखा था वो लिख दीजिए, यहाँ पे मिक्स्ड वाला ब्लड बॉडी की तरफ पहुंच जाएगा, इसे ही अपन कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन तो है, लेकिन आधा अधूरा। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स कर रहा है और बॉडी की तरफ जा रहा है। ये है बेटा अपना डायग्राम, जो तुम्हें फ्रॉग्स के एकदम डीप एनालिसिस देगा, तुम्हारे फ्रॉग की सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। इस डायग्राम को जैसे भी फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में नोट कर ले, फिर अपन रिवाइज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस डायग्राम को रिवाइज करना अपने। यस सर। मैंने भाई बताया हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो पंपिंग का काम करता है, वो सर्कुलेशन करवाता है सर, ब्लड को पहुंचाता है सारे ऑर्गन्स के पास। तो फ्रॉग्स में कैसा है? तो फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑर्डिकल है, 1 वेंट्रिकल है, और कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स है जिसे अपन चेम्बर में इंक्लूड नहीं करते सर। उन एसेसरी स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? एक है साइनस विनोसस,
एक है कोनस आर्टेरियोसस। यस सर। अभी डायग्राम से मैंने बताया सर आप तो दिल बनाने जा रहे हो क्या? नहीं, मैंने सिंपल डायग्राम बताया तुझे। यहां से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू साइनस विनोसस में आया। साइनस विनोसस कहां पे सर? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट। यस सर। इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में भर दिया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेशन होने में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डाला गया। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में अलग अलग ब्लड हो गए और वो मिक्स हो गए वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो गए। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर उसके बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखा मैंने। कहां पे देखा सर? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। इसके थ्रू बॉडी के पास ब्लड पहुंचा। इसके थ्रू बॉडी के पास ब्लड पहुंच गया। यही था बेटा सिंपल अपना डायग्राम। बहुत डेप्थ में मैंने बताने की कोशिश की है। एनसीईआरटी को ही डायग्राम के रूप में मैंने ढालने की कोशिश की है। एक ऐसे भी याद कर सकते हो तुम। एक तुम्हें बताता हूं, नाम से तुम कैसे समझ सकते हो। वेनोसस का मतलब क्या है सर? वेनोसस का मतलब वेन से आ रहा है, मतलब ये एक्ट्स एज वेन। वेन क्या करती है सर? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट की तरफ। वेन क्या करती है यार? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट की तरफ। कोनस आर्टेरियोसस ये आर्टरी की तरह काम करेगा। एक आर्टरी की तरह काम कर रहा है। सर आर्टरी क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाता है बॉडी की तरफ। तो वेन्स जब भी आए, वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होगा। आर्टरीज जब भी टर्म आए तभी बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जा रहा होगा, अवे फ्रॉम हार्ट। ऐसे फील कर पा रहा है क्या? कमेंट में लिख जाना अगर फील हो गया इस बात का, कैसे अपन नाम से तोड़ा कि रिमेंबर कर सकते हैं। हाँ सर, यस, समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक है बेटा आज के इस सेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइन उसकी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हमें उसे देखना पड़ेगा। यहां पे बेटा स्पेशल वीनस कनेक्शंस पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? स्पेशल वीनस या वस्कुलर कनेक्शंस पाए जाते हैं फ्रॉग में। एक तो एनसीईआरटी ने नाम लिखा है सर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें। हिपैटिक को पोर्टल सिस्टम ध्यान से देख। ये सपोज तेरा इंटेस्टाइन है, ये आपका बेटा लिवर है, और ये बेटा आपका हार्ट है। ये इंटेस्टाइन है, ये लिवर है, ये हार्ट है। तो इंटेस्टाइन में बेटा यहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट पाए जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स, इसके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट पाए जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाएगा, ये पहले लिवर में जाएगा। लिवर क्या है सर? प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी है। ये एक एक चीज को प्रोसेस करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म भी लिवर करवाता है, और भी बहुत सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ये कराएगा। फिर यहां से ब्लड हार्ट में जाएगा। मतलब मैंने बोला इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड हार्ट में गया क्या? नहीं सर, इंटेस्टाइन से ब्लड बाईपास होकर हार्ट में चला गया। पहले ब्लड लिवर में गया, फिर उसके बाद हार्ट में गया। इसको ही अपन हिपैटिक
पोर्टल सिस्टम कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। सर एक बार फिर से बताइए, हिपैटिक का मतलब समझ ले लिवर, हेपार जब भी शब्द आता है तो उसको लिवर से अपन रिलेट करते हैं। हिपैटिक यानी लिवर से रिलेटेड है, पोर्टल यानी एक पोर्ट की तरह, लिवर इज एक्टिंग एज अ पोर्ट, इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। मैंने बोला इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है, फूड पचा, फूड में न्यूट्रिएंट्स थे, फूड के डीऑक्सीनेटेड ब्लड में न्यूट्रिएंट्स थे, कुछ वेस्ट थे, वो डायरेक्ट मैंने हार्ट में नहीं भेजा, मैंने डायरेक्ट वो लिवर में भेजा। लिवर में भेजा, लिवर में क्या फायदा हुआ सर? लिवर ने मेटाबॉलिज्म किया, उसने न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया, उसने मेटाबॉलिज्म किया ड्रग्स का, अल्कोहल का, जो भी अडन सडन चीज है उसका मेटाबॉलिज्म किया, फिर उसके बाद हिपैटिक वेन के थ्रू हार्ट में ब्लड गया, हिपैटिक वेन के थ्रू हार्ट में ब्लड गया। ये बेटा हमारे फ्रॉग्स प्लस ह्यूमंस में पाया जाता है, फ्रॉग्स में पाया जाता है, प्लस ह्यूमंस में भी ये पाया जाता है, प्लस ह्यूमंस में भी ये पाया जाता है। एक स्पेशल है जो सिर्फ फ्रॉग में पाया जाता है, कौन सा सर? रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। सर यहां पे क्या है? सिंपल है बेटा, यहां पे लोअर लिम्स, किसके लोअर लिम्स सर? फ्रॉग के लोअर लिम्स, फ्रॉग के लोअर लिम्स, ये रीनल यानी किडनी, ये हार्ट। यहां पे क्या हुआ सर? लोअर लिम से ब्लड डायरेक्टली हार्ट में गया क्या? नहीं सर। लोअर लिम से डायरेक्टली हार्ट में ब्लड गया क्या? नहीं सर। पहले ब्लड किडनी में गया और किडनी के थ्रू हार्ट में गया। पहले ब्लड किडनी में गया, किडनी के थ्रू हार्ट में गया। अगर लोअर लिम्स में वेस्ट आ गई, वेस्ट होती है फ्रॉग के केस में, लोअर लिम्स में वेस्ट कुछ चीजें पाई जाती है, तो डायरेक्ट हार्ट में जाने से अच्छा है कि पहले किडनीज में जाए और किडनीज के थ्रू रीनल वेन के थ्रू हार्ट में चला जाए, हार्ट में चला जाए। मतलब यहाँ पे किडनी बाईपास, ब्लड को अपन बाईपास कर रहे हैं, लोअर लिम्ब से किडनी में जा रहा है, किडनी के बाद हार्ट में जा रहा है, डायरेक्टली लोअर लिम्ब से हार्ट में नहीं जा रहा। तो ये अपने को ओनली इन फ्रॉग्स, ओनली इन फ्रॉग्स, ओनली इन फ्रॉग्स, नॉट इन ह्यूमंस, नॉट इन ह्यूमंस। ये सिर्फ फ्रॉग में पाया जाएगा, ह्यूमंस में पाया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यस सर, इसे कहते हैं स्पेशल कनेक्शन, स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शंस, स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शंस एनसीईआरटी में लिखा गया है, नीट पे भी सवाल इस पे पूछा गया है। तो ये एक बार देख लीजिए, फिर अपन रिवीजन करते हैं और क्लास की छुट्टी हो जाने वाली है। यस सर। सर हमने सर्कुलेशन पूरा डिटेल में समझ लिया, हार्ट, कितने चेंबर्स, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, सारा पाथवे हमें समझ में आ गया। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड आ रहा है, मिक्स्ड सर्कुलेशन है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसी बात लिखी गई है कि स्पेशल वीनस स्ट्रक्चर्स, स्पेशल वीनस कनेक्शंस पाए जा रहे हैं फ्रॉग के बॉडी में। एक तो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन से ब्लड डायरेक्टली हार्ट में जा रहा है क्या? नहीं सर। इंटेस्टाइन से ब्लड पहले लिवर में जा रहा है और लिवर के थ्रू हार्ट में जा रहा है, इसको अपन ने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा। सर फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, जहां से लोअर लिम्ब का ब्लड डायरेक्टली हार्ट में जाता है क्या? नहीं सर। लोअर लिम्ब का ब्लड पहले किडनी में जाएगा और किडनी से हार्ट में जाएगा। मैंने पूछा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या ह्यूमंस में पाया जाता है, क्या फ्रॉग में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है? सर ये तो दोनों में पाया जाता है। मैंने बोला रीनल पोर्टल सिस्टम किस में पाया जाता है? फ्रॉग्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है? तो तुमने बोला सर ये सिर्फ फ्रॉग्स में पाया जाता है, सिर्फ फ्रॉग्स में पाया जाता है। ये था बेटा आज का अपना सेशन। एक रफ मैं बता देता हूं क्या क्या अपन ने कवर किया। सर्कुलेशन इन फ्रॉग्स अपन ने स्टार्ट किया, ब्लड
ब्लड के दो पार्ट्स, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी ऑफ फ्रॉग और आरबीसी ऑफ ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ क्या है, आरबीसी माइनस मतलब ब्लड माइनस आरबीसी माइनस सम प्रोटीन्स, ये लिम्फोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं, इम्यूनिटी में मदद करता है। हार्ट कैसा है, 3 चेम्बर्ड है, एसेसरी स्ट्रक्चर्स है, साइनस विनोसस वेन्स की तरह काम कर रहा है, कोनस आर्टेरियोसस किसकी तरह काम कर रहा है, कोनस आर्टेरियोसस सर आर्टरीज की तरह काम कर रहा है, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ पहुंचा रहा है, साइनस विनोसस अपने राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचा रहा है। ये अपने समझा स्पेशल कनेक्शन क्या है बेटा, स्पेशल कनेक्शन है सर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में स्पेशल कनेक्शन है, जो इंटेस्टाइन से ब्लड पहले लिवर में जाएगा फिर हार्ट में जाएगा, यस सर। और रीनल पोर्टल सिस्टम है जहां से लोअर लिम से ब्लड पहले किडनी में जा रहा है फिर अपने हार्ट में जा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वाज द लेक्चर, और आगे एक्सक्रीशन अपन डिकोड करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।